नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं एसएससी सीजीएल 2017। आज इसका पहला दिन था एग्ज़ाम का, टायर 1 का। और आज का जो दिन था फर्स्ट शिफ्ट की, अगर स्पेशली मैं बात करूं, यहाँ तक सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी लगभग वैसी थी, लेकिन यहाँ पे मुख्य है फर्स्ट शिफ्ट है, उसकी बात होगी। जीके से रिलेटेड बात होगी। हम पूरा जीके और इंग्लिश का अलग से करेंगे, मैथ का अलग से करेंगे, तो इस रूप में करेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। जो जीके का पोर्शन है उसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं और किस तरह क्वेश्चन आगे आएंगे आने वाली शिफ्ट्स में, और स्टूडेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कितना अगर ये स्कोर करते हैं तो इसमें एक अच्छा होता, और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से थे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन है रेड में इसका आंसर है और किस सब्जेक्ट से आया है और उसका लेवल क्या होगा, उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई है और उसी के आधार पे इसका एनालिसिस किया है, जिससे स्टूडेंट इस बात को समझ जाएं और सिर्फ क्या किसी के बोलने से वो गुमराह न हो कि क्या ज़्यादा आ रहा है क्या कम आ रहा है। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि पिछले 3-4 महीने की करंट जीके कर लेते हैं तो वो काफ़ी होगी, या जीके कितनी आती है, साइंस कितनी आती है, हिस्ट्री कितनी आती है, मॉडर्न इंडिया कितने आते हैं या कितना आया है, उसके बारे में थोड़ा तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे ये कौन से कहाँ से आया हुआ है। तो देखिए इन्हीं क्वेश्चन को मैंने सब्जेक्ट वाइज लगा दिया, इन्हीं क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज लगा दिया और उसका आंसर वहीं देखने की कोशिश करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन था, अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एक क्वेश्चन आया एंशिएंट इंडिया से, हु इज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार से रिलेटेड आसान क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बात करें, आर्ट एंड कल्चर में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक एंशिएंट से एक मिडिवल से। मॉडर्न इंडिया से आमतौर पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं था। और अगर हम पीछे का भी ट्रेंड देखें एसएससी सीजीएल का, तो मॉडर्न इंडिया इतने भी नहीं है क्वेश्चन, अगर पिछले 2 साल की बात करें तो। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका मतलब जितनी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में होता क्या है, जैसे कि म्यूजिक है, पेंटिंग है, इस तरह की जो चीज़ें होती है, मंदिर है, आर्किटेक्चर है, ये सारी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में आती है। तो वेयर इज द टेम्पल ऑफ भैरवा उज्जैन, और एक था पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, ये पुराने जमाने की बात है। तो कौन क्या बजाता है, कौन कौन सा डांस करता है, कहाँ से कौन सा डांस है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतना जितना इनको करने में टाइम लगेगा उससे कहीं ज़्यादा हिस्ट्री में लगेगा। हिस्ट्री बहुत वास्ट होती है। अगर कोई जीके को अगले कुछ एक दिन में करना चाहता है तो पहले इन पे ज़्यादा फोकस कर ले। आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आमतौर पर ज़्यादा आ रहे हैं इनके, पिछले 1-2 साल की भी बात है, पिछले साल की भी बात है, और अब ये इंडिकेशन ये सेम है। और अगले क्वेश्चन, अगले जो पेपर्स होंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आने की संभावना नहीं होगी। तो इसका मतलब कि हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, आर्ट एंड कल्चर छोटा है, आपको वहाँ से रिजल्ट ज़्यादा बेटर आ सकता है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए हैं, बायोलॉजी साइंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो वीट से रिलेटेड है कि वीट क्या है, ग्रास, और दूसरा है स्नेक लिजर्ड कम अंडर विच ग्रुप, रेप्टाइल। अगर आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर वैसे भी दे सकते थे, कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन थे दोनों ही। बायोलॉजी से 2 ही क्वेश्चन आए थे। अगला है केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करूं मैं, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म स्मोक। अब इसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या लिखा हुआ था। स्मोक होता है, स्मोक और जो फॉग होता है उसका दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उससे रिलेटेड है कि इसमें क्या इंक्लूड था, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ये। दूसरा है केमिस्ट्री में एक कैटाइन से रिलेटेड था, कैटाइन क्या होता है या निम्नलिखित में कौन से कैटाइन है, तो जो पॉजिटिव आयन वाले थे वो कैटाइन। और एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये ग्लास है। तो आपको ये कंडक्टर से रिलेटेड कि पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं, गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, ये आपको एक तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये कैटाइन एनायन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि पीरियोडिक टेबल आपको ठीक से आनी चाहिए। और ये बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं जरूर आपको 7वीं 8वीं 10वीं तक कवर हो जाते हैं। फिर आता है केमिस्ट्री, कंप्यूटर से बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था
कि विच मेमोरी इज स्टोर्ड परमानेंटली। जो रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी होती है, आपको ROM फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, एक क्वेश्चन आया है। फिर है करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए होंगे और वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा एक टेंशन वाली चीज़ होती है कि करें न करें, कितने करें। ज़्यादातर क्या होता है कि जो बैंक की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं, वो 3-4 महीने तक अटक जाते हैं। लेकिन जैसे हमने करंट अफेयर्स का बनाया था, उसमें भी 9 महीने का बनाया था और हमने उसमें बोला था कि SSC पिछले 1-2 साल का भी पूछ सकती है। और यही हमने देखा कि पिछले अक्टूबर से SSC ने पूछे हुए हैं, अक्टूबर 2016 से रिलेटेड। और ज़्यादातर जो करंट आई है 5 में से भी ज़्यादातर क्वेश्चन है वो 2016 की ही है। इसका मतलब आपको पिछले 9 महीने की तो तैयारी कम से कम करनी चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा रिसेंट करंट है, मतलब कि पिछले 1-2 महीने की, वो नहीं आ रही है ज़्यादा, और आमतौर पे SSC में वो ज़्यादा आती भी नहीं है। तो अगर जैसे GST या इस तरह की बहुत ज़्यादा जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी। तो ये, और करंट में भी थोड़ा जो स्टैटिक टाइप का पोर्शन होता है वो कई बार ज़्यादा आता है। जैसे कि इसकी बात करें कि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, हालांकि उन्होंने रिजाइन दे दिया है, लेकिन फिर भी क्या है कि जब एक क्वेश्चन बना था तो ऑब्वियसली वो जरूर होंगे। अरविंद पनगड़िया जिसको बोलते हैं, और वो अब अमेरिका में चले गए, एकेडमिक अपनी लाइन परस्यू करना चाहते हैं। मॉडरेट इंग्लिश, इंडिया का और इंग्लैंड का मैच हुआ था कोई 2016 में, और वो पहला मैच कहाँ पे हुआ था, राजकोट में हुआ था। तो बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। आमतौर पर SSC इसके लिए जानी जाती है कि कोई बेतुका क्वेश्चन पूछ लेती है। ये बहुत बेतुका क्वेश्चन है कि ऐसे पिछले 1 साल में कि पहला कहाँ पे हुआ या मैच कब खेल, कौन कहाँ पे खेला गया। इस तरह क्वेश्चन बड़े अजीब क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऐसे याद करने के लिए उसको याद करे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये पूछा गया तो आपको, और ये क्वेश्चन था वो, ये मैच हुआ था नवंबर के आसपास, तो आप बोल सकते हैं कि नवंबर वाली जीके में आपको मिलेगा, तो नवंबर वाली में 2016 में। तो करंट का फिर एक है मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ द US। ये है इंडिया का। दिसंबर में अमेरिका ने अपना मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था। हालांकि मिलिट्री पार्टनर नहीं है, अमेरिका का जो मिलिट्री पार्टनर है वो सबसे बड़ा, वो तो इंग्लैंड है, UK है। लेकिन ये मेजर डिफेंस पार्टनर आमतौर पे कि किसको ज़्यादा सप्लाई करना है, आप बोल सकते हैं हथियार भी उस एंगल से भी देखा जाता है, और जिसका भरोसेमंद पार्टनर डिफेंस के सामान बेचे जा सकते हैं या उनके साथ अलायंस किया जा सकता है, उसकी बात हो रही है, तो वो इंडिया है। और ये जो जीके थी वो दिसंबर की थी, दिसंबर में ये घटना घटी थी। तो आप बोलेंगे कि 9 महीना, तभी पिनेकल ने नवंबर दिसंबर से स्टार्ट किया था कि नवंबर से आप याद करो। और जो हमने 9 महीने की जीके कवर की है उसमें लगभग ये सारे क्वेश्चन करंट जीके के आ चुके हैं उसमें। तो इसका मतलब अगर आपने वो 9 महीने की कर ली अच्छी तरीके से तो आपको ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। और आगे जो शिफ्ट आ रही है उनके लिए सभी को मेरा ये मैसेज है कि आप वो 9 महीने वाली जीके जो हमारी वीडियो लेक्चर्स भी है, PDF भी है, अगर आपके पास कम टाइम है तो PDF कर दिया, ज़्यादा टाइम है तो वीडियो कर सकते हैं। फिर है पोली उमरिग अवार्ड होता है, ये खिलाड़ी का नाम है, उसके नाम से ये अवार्ड चलाया हुआ है क्रिकेट में। किसको दिया गया? विराट कोहली को दिया गया। 3 बार ये जीत चुके हैं, और एक और आ सकता है, हालांकि ये आया नहीं है लेकिन आने वाली शिफ्ट में आ सकता है। दिलीप सरदेसाई अवार्ड है, वो R अश्विन को मिला है मार्च 2017 में। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही बन रहा है। और ये वाली जीके थी, ये मार्च की थी, मार्च 2017 की। तो ये लेटेस्ट SSC पूछती है, वो पूछा है वो मार्च से रिलेटेड है। तो मार्च अप्रैल के बाद आप बहुत ज़्यादा जीके पे फोकस ज़्यादा नहीं करें, उससे पहले वाली पे ही कर लें। ये एक आपको इंडिकेशन इनपुट जा रही है इससे। फिर आता है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और मालदीव के बीच में 2016 में हुई थी। ये मैं इसलिए सन लिख रहा हूँ आपको ताकि पता चले जीके कब की आ रही है। तो वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुवेरिन। फिर है, ये तो थे करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। रेपो रेट क्या होती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, और आपको ये याद करना RBI के साथ इसका क्या लिंक होता है। जब मनी उधार लेता है, उधार लेते हैं बैंक और देता है, तो ये RBI से रिलेटेड एक जो रेपो रेट और पॉलिसी रेट होते हैं, पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, उस पर आमतौर पर क्वेश्चन आता है हर साल, तो वो जरूर देखें। हालांकि टैक्सेशन पे नहीं आया है, एक टैक्सेशन पे भी जरूर आ जाता है, शायद इसलिए कि अभी टैक्सेशन में स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं तो इसलिए नहीं आया। नीति आयोग रिप्लेस्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो जीके आए थे, मैंने
2-3 दिन पहले या कल परसों 2 वीडियो डाले हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, और उसमें 81 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर किया है। तो 3-4 क्वेश्चन उसी में से ही है। 1-2 क्वेश्चन तो ये है, जैसे नीति आयोग का मैंने डिस्कस किया था कल कि नीति आयोग का क्या है, और नीति आयोग का मैंने ये इसके बारे में डिस्कस किया था, और राज्यों के बारे में भी, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं नहीं होते हैं वो भी डिस्कस किया था। तो 2-3 क्वेश्चन तो उसी फॉर्मेट पे आ गए हैं। तो आसान क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। हालांकि इकोनॉमिक्स पिछले साल 55 क्वेश्चन आए थे 40 सेट में। इसका मतलब 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में आता है। अगर कोई इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो अपना सिरदर्द न लें ज़्यादा, और सिर्फ और जो नॉर्मल सी इकोनॉमिक्स होती है वो ही कर लें, जैसे कि रेपो रेट क्या होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हुआ, या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जैसे प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वहीं तक सीमित रहें। ज़्यादा टाइम खराब उस पर ना करें। अगर आपको नहीं आ रही है तो पिछले साल का कवर कर लें, वो काफ़ी उसी से आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सॉइल मॉइस्चर टेंशन, ये थोड़ा क्वेश्चन डीप लेवल का है। डीप लेवल का इन द सेंस कि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, टेंशियोमीटर जिसका नाम है, इस तरह क्वेश्चन जितना ये और क्वेश्चन आए हुए हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक आया था डवार्फ प्लैनेट से रिलेटेड, कौन से डवार्फ प्लैनेट होगा निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये इजी क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं, ज़्यादा नहीं आई ज्योग्राफी। ऑथर ऑफ द बुक, तो इसका मतलब देखा जाए तो टिपिकली सभी सेक्शन से थोड़ा 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 करके कवर किया गया है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए, आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ज्योग्राफी से 5 आए, आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक्स से 5 आए। थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, हम देखेंगे आगे कि किसको कवर किया गया। फिर ऑथर ऑफ द बुक सेल आउट, पॉल बीटी। अब ये देखिए, ये जो है वो 2016 में बुकर प्राइज मिला था, नवंबर दिसंबर का, ये भी घटना उस टाइम में का क्वेश्चन है, जिसका मतलब नवंबर दिसंबर का जीके है। ये तो ये भी नवंबर दिसंबर का। अगर आप इसको करंट मानना चाहें तो करंट मान सकते हैं। मैंने इसको जीके में अलग से लिख दिया। बुकर जो बुक्स है मैंने इसको जीके में डालने की कोशिश की, तो एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप ये देखिए कि अगर आपको बुक भी करनी है और करंट वाली भी करनी है तो पिछले 1 साल की करने की कोशिश करें, और जो लेटेस्ट 2-3 महीने की वो चीज छोड़ भी दे। विच डायनेस्टी केम आफ्टर तुगलक डायनेस्टी, ये सैयद डायनेस्टी पे क्वेश्चन था। तो मिडिवल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, मॉडरेट लेवल है इसका, ज़्यादा नहीं था। फिर है फिजिक्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन फिजिक्स से आए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यूनिट पूछी गई है, 6वीं क्लास का क्वेश्चन है। फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका एमीटर का, वो होता है 0। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का बोलूँगा मैं, क्योंकि इसको इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन आ गया। ये जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, वरना क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, सभी जानते हैं इसको। वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है। फिर आता है जो किसने इन्वेंटर कौन था उसका, लेजर प्रिंटर का। तो आप जो इन्वेंशन है वो जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी में आजकल एक इन्वेंशन हर क्वेश्चन पेपर में जरूर आ रही है। तो इन्वेंशन कर लें, और स्पेशली फिजिक्स टाइप की इन्वेंशन करने की कोशिश करें। उसका नाम है गैरी स्टारक्वेथर। डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का बोलूंगा, क्योंकि इस तरह की याद रखना मुश्किल होता है। 2 क्वेश्चन पॉलिटी पे थे। मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 35 ईयर्स, और कैन अबोलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट। कौन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको उसका आंसर होगा पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट है इसको खत्म कर सकती है, अबोलिश कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो 7 राज्यों में है, उससे रिलेटेड। और ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने कवर किया है पिछले जो 2 वीडियो डाले हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप 81 क्वेश्चन कर लेंगे तो कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन उन्हीं 81 से ही आ जाएंगे। चाहे वो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आए, चाहे वो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से आए, या करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या टिपिकल पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। वो आप जरूर कर लें। जो प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। इसमें आपके 20-25 क्वेश्चन मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और अगर आप जैसे कि डिटेल में करते हैं प्रोजेक्ट 40+ या वो करते हैं, तो 40 से प्लस इस क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अगर मैं टोटल एनालिसिस करूं इसका कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो एंशिएंट इंडिया से 1, आर्ट एंड कल्चर से 2, बायोलॉजी से 2, केमिस्ट्री से 3, कंप्यूटर से 1, करंट से 5, इकोनॉमिक से 2, ज्योग्राफी से 2, जीके से 1। जीके मैंने यहाँ पे बुक वाला शामिल कर दिया है, जैसे कि बुकर प्राइज वाला। और बुकर प्राइज के बारे में थोड़े और ले लें कि बुकर प्राइज किसने पिछले 1 साल 2 साल में किसने किया, क्योंकि आमतौर पर बुकर प्राइज में क्वेश्चन आता है एसएससी में।
ज्ञानपीठ, बुकर प्राइज, इनसे थोड़ा देखें। फिर है मेडिवल से 1, फिजिक्स से 3, पॉलिटी से 2। कुल मिलाकर अगर साइंस से देखें तो 3 ये फिजिक्स से और 3 केमिस्ट्री से 6 और 2 बायोलॉजी से 8 और एक कंप्यूटर को भी अगर साइंस में इंक्लूड करना चाहते हैं तो कम से कम 9 क्वेश्चन है वो साइंस से आया हुआ है आउट ऑफ 25। तो काफ़ी ज़्यादा रोल साइंस अदा कर रही है। करंट से 5 क्वेश्चन, अगर आप इसको भी मिलाना चाहें तो 6 क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, लेकिन 4 से लेकर 5 क्वेश्चन है आप हर शिफ्ट में उम्मीद कर सकते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में उम्मीद कर सकते हैं करंट से रिलेटेड है। और करंट का मतलब यहाँ पे वो बैंकिंग वाली करंट नहीं है 2-3 महीने वाली या 4 महीने वाली, या टिपिकल जो होती है ये करंट है, ये आपका व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा टेस्ट कर रही है। कोई फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा, फैक्चुअल डाटा याद करने वाली चीज़ें नहीं ज़्यादा टेस्ट कर रही है। क्योंकि आपको क्या इस तरह की जीके करना कि कौन से स्टेडियम पे पहला मैच हुआ या मैच कहाँ हुआ, तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। लेकिन अगर आप रेगुलर कोई चीज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये थे 25 क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आए। कुल मिलाकर इसका अगर मैं देखूं कि इसका लेवल क्या है और कितना स्कोर आना चाहिए, देखो इसको रेटिंग दी गई है और रेटिंग कैसे कैसे दी गई है, हर क्वेश्चन वाइज रेटिंग दी गई है। 3 नंबर दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन इजी है, 4 नंबर मॉडरेट को दिया गया है, 5 नंबर दिया गया है डिफिकल्ट को। अब जब हमने पूरा इसका जोड़ निकाला और फिर उसको एवरेज निकाली तो कुल मिलाकर जो रेटिंग आई वो थी 3.72। 3.72 क्या इंडिकेट कर रही है? 3.72 इंडिकेट कर रही है कि ये पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है। और जब आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने ये दिया हुआ 3, 4, 5, तो आप इस बात पे कन्विंस होंगे कि हाँ भी ये ठीक दी हुई है, इतना लेवल तो होना चाहिए अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो ये पेपर को मैं इजी और मॉडरेट के लिहाज से देखूंगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अब देखते हैं कि इसका स्कोर कितना होना चाहिए या इसके क्या फीडबैक लिया जा सकता है, क्या लर्निंग है इस आज का जो टायर 1 का पेपर हुआ उससे, और जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस प्रेजेंटेशन में जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। कवर लास्ट 9 to 10 मंथ करंट जीके, अगर आप करंट जीके को कवर करना चाहते हैं तो कवर एटलीस्ट प्रीवियस ईयर जीके जो 2016 में जीके आई थी उसको जरूर कवर करें। मॉक टेस्ट ऑनलाइन फॉर स्पीड नॉट कंप्रोमाइजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेंट ये है कि टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपने मॉक ऑनलाइन नहीं किए। आप या तो वीडियो के चक्कर में ज़्यादा पढ़ते हो, पीडीएफ के चक्कर में पढ़ते हो, किताबों में पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में ऑनलाइन टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसी से स्पीड आएगी, नौकरी उसी से लगनी है। फिनिश जीके पोर्शन इन 5 to 6 मिनट। आप 5 से 6 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दें क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे। आमतौर पर एसएससी के अगर 2014 का अगर पेपर देखेंगे तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। इन इजी पेपर हाई स्कोरिंग होती है और कट ऑफ होती है। इसका मतलब अगर आप छोड़ते हैं कोई क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गैस लगाइए, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये क्वेश्चन कम से कम 25 से 40 का स्कोर तो जीके में करना ही पड़ेगा। ये हाई स्कोरिंग पेपर होते जा रहे हैं। इसका मतलब 2017 का जो रुझान अब स्टार्ट हुआ है उसमें आपको 125 से 135 की तरफ कट ऑफ ले जाने की संभावना बढ़ रही है। आप और वो भी 60 मिनट में, पिछली बार 75 मिनट में थी। आप बोल सकते हैं कि जो पेपर का लेवल आ रहा है टोटल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी को मिला दिया जाए तो वो लगभग पिछले साल का जो लेवल था या तो उतना है या थोड़ा बहुत देखा जाए, क्योंकि अब लोगों को, स्टूडेंट को पता भी चल गया, पिछले साल के बहुत सारे स्टूडेंट ने कवर भी कर दिए हैं, तो उनको अब पता चल गया है कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। ऑनलाइन मोड भी अब समझ गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे हमने देखा कि आसपास ही क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो इस बार जो कट ऑफ है, हालांकि हो सकता है पिछले साल इतनी तो नहीं जाए क्योंकि टाइम कम है, लेकिन बहुत नज़दीक जाएगी उसके, तो थोड़ा सा अपने आप को कस लें। जिनका आगे एग्जाम होना है ऐसे ही एनालिसिस हम मैथ की भी करेंगे और इंग्लिश की नीरू मैडम करेगी एनालिसिस कि क्या क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्पेशली कि थोड़ा टायर 2 का कम्बिनेशन आ रहा है वहाँ पे। टायर 2 में जैसे पैराजम्बल है या क्लोज टेस्ट है या नरेशन है, वह किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और पिनेकल क्या कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसके चारों सेक्शन का एक बहुत ही ब्रीफ में एनालिसिस करूं तो आपका मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा इजी था, रीजनिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा इजी
और जीके का पोर्शन इजी टू मॉडरेट, और इंग्लिश का पेपर है वो मॉडरेट लेवल का। वो तो नीरू मैडम बताएगी कि किस तरह का लेवल है, लेकिन डेफिनेटली आपका स्कोर एक अच्छे की तरफ बढ़ना चाहिए और इन्हीं तर्ज पे ही आगे के पेपर होंगे, इसलिए आप इनको टेस्ट पे प्रैक्टिस करते रहें। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि अगर आपको करंट जीके करनी है तो इसके नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ भी और वीडियो भी। और दूसरी बात क्या है कि जो हर रोज़ हम लोग इसमें अपलोड करते रहेंगे वेबसाइट पे, पिनेकल की वेबसाइट पे, सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट का मतलब हिस्ट्री के नीचे हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन ज्योग्राफी के ज्योमेट्री के कैसे पूछे जा रहे हैं। इससे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।